तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि लाइट जो होती है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है और ये एक रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो अगर कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इसके बीच में आता है तो ये उसके आर पार चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इसके सामने आता है और कोई शाइनी सरफेस इसके सामने आता है तो ये उससे रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हो जाती है। तो ये एक नियम के तहत ऐसा होता है। तो वही लॉ आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, सबसे पहले मैं पहले लॉ की बात करता हूं। इस लॉ में क्या होता है कि अगर कोई एक शाइनी सरफेस किसी इंसिडेंट रे के सामने है और किसी एक पॉइंट पर वो इंसिडेंट हो रहा है, यानी कोई लाइट रे उसके ऊपर पड़ रही है, तो इस पॉलिश्ड सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होता है उस नॉर्मल से वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है उस रे का नाम होता है इंसिडेंट रे। और ये जिस एंगल यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से इसके ऊपर इंसिडेंट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसी पॉलिश्ड सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है और उतने ही डिग्री का एंगल बनाती है जितने डिग्री के एंगल पर वो इंसिडेंट हुई थी। तो उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और उस लाइट रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये फर्स्ट लॉ है। एक बार और मैं आपको समझा देता हूं कि अगर कोई लाइट रे किसी पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, वो जितने डिग्री का एंगल बनाती है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वो लाइट रे अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक यानी कि रिफ्लेक्ट होकर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतने ही डिग्री का एंगल बनाती है जितने डिग्री के एंगल से वो इंसिडेंट हुई थी, और ये लाइट रे इसके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है और इस लाइट रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पहला लॉ हुआ। अब दूसरा लॉ जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in a same surface और सेम प्लेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर, नॉर्मल जिस पॉइंट पर और रिफ्लेक्टेड रे तीनों जिस पॉइंट पर एक जगह मिलती हैं, वो पॉइंट एक ही सेम सरफेस पर होना चाहिए। ये दूसरा नियम हमको बताता है।